राजा मनु पैदल चल रहे हैं, शत्रुपा जी पैदल चल रही हैं, देवभूति जी पैदल चल रही हैं और कर्दम जी अपने आश्रम की कुटिया के सामने बैठे हैं। जैसे देखा राजा आ रहे हैं तो कुटिया के अंदर गए और 3 आसन लेकर के आए। एक आसन राजा मनु के लिए, एक आसन शत्रुपा जी के लिए और एक आसन देवभूति के लिए लेके आए। और गौर से सुनना प्यारे, बड़े भाव की कथा बता रहा हूं। राजा मनु तो आसन में बैठ गए, शत्रुपा जी भी आसन में बैठ गईं, लेकिन देवभूति जी ने सोचा मैं आसन में नहीं बैठूंगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे होने वाले पति हैं। मैंने मनवाणी कर्म से भगवान की आज्ञा से इनको पति मान लिया है और पति आसन बिछाए और पत्नी उसमें बैठे तो धर्म और मर्यादा का उल्लंघन होता है, इसलिए मैं आसन में नहीं बैठूंगी। पहली बात। और दूसरी बात यह है, किसी ने प्रेम से आसन दिया हो और उस आसन में न बैठो तो आसन देने वाले का अपमान होता है। अब कभी कभी भक्तों के सामने बड़ा संकट आ जाता है, क्या करें? धर्म संकट इसी को कहते हैं। आसन में बैठती हूं तो पति के दिए हुए आसन में बैठने का दुर्फल लगेगा, नहीं बैठना चाहिए। पति आसन बिछाए, पत्नी बैठे तो मर्यादा का उल्लंघन होता है, हमारे शास्त्र की आज्ञा है। और यदि किसी ने आसन प्रेम से दिया हो और आसन में न बैठो तो आसन देने वाले का अपमान होता है, इसलिए मर्यादाएं कभी कभी बचानी पड़ती है। आजकल आपने देखा होगा कोई किसी को जल लेकर आता है ना, किसी के घर में अतिथि बनकर बैठने कोई आया हो और कोई जल लेकर आए तो जिसको पानी नहीं पीना होता ना, वो दूर से कहता नहीं 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 पानी वानी रहने दो, पानी वानी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपके लिए कोई जल लेकर आया है ना, तो जल भले ही नहीं पीना है, लेकिन जल के पात्र को दोनों हाथों से स्पर्श करना चाहिए और विनम्रता से कहना चाहिए बस भैया आपने जल दिया, बड़े आदर की बात है, बस 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 जल पीने की इच्छा नहीं है, ताकि जल देवता का अपमान भी ना हो और जल देने वाले का अपमान भी ना हो। वरना कोई पानी लाए तो नहीं 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 पानी वानी नहीं चाहिए, ऐसे बोल देते हैं लोग। पानी जल का भी अपमान, जल देने वाले का भी अपमान। हाँ, जैसे आपने देखा होगा कई लोग जो चाय बहुत पीते हैं, अनुभव किया होगा आपने समाज में, जिनको ज्यादा चाय पीने की रुचि रहती है, वो किसी के घर बैठने जाएंगे और चाय पीने का मन होगा ना, तो ये नहीं कहेंगे चाय बनवा दो। जैसे बैठेंगे उनके यहाँ तो एक ही बात कहेंगे, भैया चाय वाय मत बनवाना। और जो आदमी आकर ये कहे चाय वाय मत बनवाना, तो समझ लेना ये चाय पीने के इरादे से ही आया है। हाँ, तो बेचारा घर मालिक ना मजबूरी में कहता भैया थोड़ी थोड़ी, उसको कहना पड़ता है कि थोड़ी थोड़ी। उस अंदर अंदर सोचता है मैंने तो चाय का जिक्र भी नहीं किया, ये क्यों कह रहा कि चाय हुआ है मत बनवाना, तो मजबूरी में कहता थोड़ी थोड़ी। तो फिर तोते की तरह मुंह बना के कहता है अदरक डलवा लेना, पिएगा भी तो अदरक वाली पिएगा। कमाल करता है आदमी, पीने चाय ही गया है लेकिन क्या योजना बना के गया है। तो देवभूति ने सोचा कि आसन में बैठूं तो मर्यादा का उल्लंघन होगा और न बैठूं तो फिर आसन देने वाले का अपमान होगा, तो करूं क्या। लेकिन जो धर्मवान पुरुष होते हैं, धर्मवान जीव होते हैं, वो विषमताओं में भी अपना धर्म और संयम नहीं खोते, उनके लिए मार्ग भगवान निकालते हैं। वो आसन के बगल में बैठ गई और अपना दाहिना हाथ आसन के ऊपर रख दिया, ताकि आसन देने वाले का अपमान भी ना हो और आसन में बैठने से पति के आसन में बैठने का पाप भी ना लगे। कर्दम जी समझ गए कि इतनी दिव्य लक्षणा पुत्री से मेरा, कन्या से मेरा विवाह होगा तो जरूर मेरे घर में हरि आएंगे। और कर्दम ऋषि ने राजा मनु को कहा कि महाराज भगवान की अनुमति है तो मैं आपकी बेटी से ब्याह करने को राजी तो हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूं। मैं आपकी बिटिया से एकांत में कुछ परिचर्चा करना चाहता हूं। धन्य है राजा मनु और शत्रुपा, जिनके संस्कार दी हुई कन्या पर क्या भरोसा है। बोले महाराज बिल्कुल एकांत में मेरी बेटी से जो पूछना हो, प्रश्न करना हो करिए। कर्दम जी ने एकांत में ले जाकर शत्रुपा की पुत्री देवभूति से कहा, देवी आप मेरी पत्नी बनने वाली हैं, मैं आपका पति बनने वाला हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? विवाह करने के बाद हम 12 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। बोलो मंजूर है कि नहीं? यह है भारत के ऋषियों की संस्कृति, यह है भारत के संतों की संस्कृति, जो विवाह के पूर्व ही ये संकल्प ले रहा है कि 12 वर्षों तक एक राजकुमारी पत्नी के रूप में मिल रही है, एक राजकन्या भार्या के रूप में मिल रही है। लेकिन ये भारत के ऋषियों का संस्कार है, ये भारत के साधुओं का संयम है, ये भारत की धरती में जीने वाले अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले मनीषियों के संयम की पराकाष्ठा है। एक राजकुमारी पत्नी के रूप में मिल रही है और सम्राट की पत्नी को पाने के बाद एक साधु कहता है, देवी विवाह करने के बाद 12 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। बोलो मंजूर है कि नहीं?
देवभूति ने मुस्कुराया। ये राजधर्म में पली हुई, संस्कारों में पली हुई कन्या थी। कोई संसारी विचारधारा से ब्याह करती तो किसी राजकुमार से करती। देवभूति ने मुस्कुराया और चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज आप जैसा संयमी और साधु पुरुष मुझे पति के रूप में मिले तो 12 वर्ष क्या 12 जन्म लेकर भी ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के लिए तैयार है। यह हमारे देश की देवी सती गार्गी सीता अनुसुईया का संयम